कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 13 स्कूलों में बम होने की धमकी दी गई है। इस सनसनीखेज धमकी के बाद एंटी बम स्क्वाड मौके पर मौजूद है। पुलिस इन सभी 13 स्कूलों की तलाशी ले रही है। पुलिस ने इसे एक हॉक्स कॉल बताया है। सभी 13 स्कूलों को अज्ञात ईमेल के जरिए आज सुबह यह धमकी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि स्कूल के किसी हिस्से में बम प्लांट किया गया है। स्कूल ने सभी बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया है। आपको याद दिला दें कि ऐसे ही ईमेल्स पिछले साल कई स्कूलों को भेजे गए थे, जिनमें ऐसी ही धमकी दी गई थी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और जानकारी के लिए। निहाल, सबसे पहले तो ये बताएं कि ईमेल्स आए कब? देखिए, आज सुबह में जब स्कूल खुला तो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन सब के कंप्यूटर्स में ये ईमेल थे, और जैसे ही ईमेल उन लोगों को मिला उन्होंने फौरन प्रिंसिपल को सूचना दी और इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। तब पुलिस की तरफ से ये पता चला कि 12 दूसरे स्कूलों में भी इस तरह के ईमेल आए हैं। तो कुल मिलाकर के 13 स्कूल को सुबह में ये ईमेल भेजे गए और सुबह 6 बजे जैसे ही स्कूल खुला इस ईमेल के बारे में पता चला। पुलिस कंट्रोल रूम को जैसे ही खबर दी गई तो पुलिस कमिश्नर जो पी दयानंद है बेंगलुरु के, उनका कहना है कि सभी स्कूलों में फौरन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भेज दिया गया और वहां स्कैनिंग कई जगहों पर अभी भी चल रही है। अब तक कहीं कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसे में लग रहा है कि ये एक हॉक्स कॉल है और बेवजह का वहां पर एक डर का माहौल पैदा करने के लिए इस ईमेल को भेजा गया है। कई स्कूलों ने पेरेंट्स को एक एडवाइजरी जारी किया, सलाह दी कि वो अपने बच्चों को ले जाए। हालांकि जैसे ही ईमेल के बारे में पता चला, सुबह 6 बजे पता चल गया था और स्कूल आमतौर पर 8 बजे के आसपास, 7:30 और 8 के आसपास बच्चों को स्कूल में पहुंचाया जाता है। तो उसी वक्त कई सारे स्कूलों ने बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ वापस भेज दिया। कई सारे बच्चे जो बस से आते हैं उनके पेरेंट्स को खबर दी गई कि बस वापस बच्चों को लेकर के आ रही है, स्कूल अभी सुरक्षित नहीं है। हालांकि ये भी साथ में लिखा गया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर, ज्यादातर स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं गए थे उस वक्त। और ऐसे में जिन स्कूलों को वक्त से पहले पता चल गया उन्होंने फौरन बच्चों को पहले ही घर वापस भेज दिया और जो बच्चे स्कूल पहुंच गए थे, जिनको बाद में पता चला, तो वहां पर उनको सुरक्षित मैदान में ले जाया गया और इसके बाद स्कैनिंग शुरू हुई। तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने अभी तक निहाल, क्या ये बताएं, क्या स्कैनिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है या फिर स्कूलों को पुलिस की तरफ से चिट दे दी गई है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है? नहीं, देखिए, अभी स्कैनिंग चल रही है। इस तरह की जो स्कैनिंग होती है वो मल्टी लेयर स्कैनिंग होती है। कम से कम 3 लेयर की स्कैनिंग होती है। डॉग स्क्वाड, उसके बाद जो सेंसर्स होते हैं, स्पेशल सेंसर्स होते हैं, उसके जरिए होता है और फिजिकल, इसके बाद जो तीसरा लेयर होता है उसमें पुलिस फिजिकली वेरीफाई करती है सभी जगहों को जहां जहां पर पुलिस को लगता है कि वहां पर बॉम्ब हो सकता है। फिर सीसीटीवी कैमरे को भी देखा जाता है और ये पता किया जाता है क्या कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आया था जब कल शाम में स्कूल बंद हुआ और सुबह के बीच में। फिर उन सभी जगहों की तलाशी होती है। तो ये इस तरह का जब मेल आता है तो उसमें काफी 4 से 6 घंटे लगते हैं। तो स्कैनिंग का पहला लेयर आप कह सकते हैं कि पूरा हो गया है, लेकिन 2 लेयर जो है उस पर काम चल रहा है, उसमें थोड़ा वक्त और लगेगा।